हाजीपुर के सवाल पर भड़क गए पशुपति कुमार पारस। बीजेपी और चिराग ने क्या कर दिया है खेला? क्या नीतीश कुमार बदलेंगे हाजीपुर का समीकरण? लोकसभा चुनाव की आहट के बीच बिहार में शह और मात का खेल शुरू हो गया है। कुछ नेता जहां चुनाव होने से पहले ही अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो कुछ के अंदर छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। इसके कारण कई नेता विरोधियों को भी अपनाने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ इसी तर्ज पर देश में राजनीति होते दिख रही है। वैसे इस वीडियो में हम बीजेपी, नीतीश कुमार, पशुपति पारस और चिराग पासवान का जिक्र करेंगे कि कैसे इन चारों ने मिलकर बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है, साथ ही कैसे हाजीपुर को लेकर बड़ा खेल होता दिख रहा है। दरअसल देश में ऐसी चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। हालांकि बीते कुछ समय से बीजेपी नेताओं के तेवर फिर से बदले दिख रहे हैं। पार्टी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार की एनडीए में फिर से एंट्री संभव नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया है। लेकिन पशुपति पारस से जब ऐसा पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आएंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है। वहीं जब उनसे हाजीपुर सीट के बारे में पूछा गया तो वे मीडिया पर ही भड़क गए। आमतौर पर पशुपति पारस हाजीपुर सीट के लिए सीना ठोक कर दावा करते नजर आते हैं, लेकिन इस सवाल पर भड़क जाना लोगों को चौंका दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पशुपति पारस नीतीश से जुड़े सवाल पर खुश, तो हाजीपुर से जुड़े सवाल पर गुस्से में क्यों दिखे? क्या पशुपति पारस को यह एहसास हो गया है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान के हिस्से में जाने वाली है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाजीपुर सीट के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच ठनी हुई है। दोनों में से कोई भी इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को लंबे रेस का घोड़ा मान रही है। ऐसे में पार्टी इनको नाराज करने का जोखिम उठाएगी, ऐसा मुश्किल है। वैसे भी अगर इतिहास के पन्ने को उठाकर देखा जाए तो चिराग पासवान ने भले ही एनडीए से दूरी बना ली थी, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा मोदी का हनुमान बताया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहने और उनकी नाराजगी के बावजूद बीजेपी भी चिराग पासवान के प्रति सॉफ्ट थी। वहीं जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए, तब तो बीजेपी ने भी चिराग पासवान को खुले दिल से अपना लिया। देखें तो उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने चिराग पासवान से बड़ी रैलियां कराई। इसके साथ ही केंद्र ने चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दी और अब तो लोजपा रामविलास एनडीए में शामिल भी हो गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी जिस तरह से इन दिनों चिराग पासवान पर मेहरबान है, संभवतः इसी वजह से पशुपति पारस के अंदर अब चिड़चिड़ाहट नजर आ रही है। शायद पशुपति पारस को हाजीपुर हाथ से निकलता दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की फिर से एनडीए में एंट्री बिहार में खेल कर सकता है। दरअसल चिराग पासवान कई बार खुले मंच से कह चुके हैं कि वे ऐसे किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे जिसमें नीतीश कुमार रहेंगे। क्योंकि एनडीए में अभी नीतीश कुमार नहीं है, तभी चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन करने का फैसला किया। ऐसे में एक कारण यह भी हो सकता है कि नीतीश से जुड़े सवाल पर पशुपति काफी खुश दिखे, लेकिन नीतीश की एनडीए में एंट्री हाजीपुर का भी समीकरण बदल सकता है। हालांकि बीजेपी और जदयू फिलहाल एक दूसरे को अपनाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। ऐसी स्थिति में हाजीपुर सीट पशुपति पारस और चिराग पासवान में से किसके हिस्से आता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बन रहे लाइव सिटीज के साथ धन्यवाद।